चिल्ड्रन, आज से हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका नया टॉपिक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। जिन बच्चों को डिफ्रेंसिएशन आती है चिल्ड्रन, उनको इंटीग्रेशन जो है वो बहुत अच्छे से आ सकती है। जो ये आपका टॉपिक है, नया टॉपिक है एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर, सेकंड बुक है आपकी ये। इस सेकंड बुक में एनसीईआरटी में आपके पास सबसे पहला चैप्टर है इंडेफिनिट इंटीग्रल, उसके बाद है डेफिनिट इंटीग्रल, उसके बाद है आपका एरिया एंड कर्व ट्रेसिंग, उसके बाद है जाके डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से एक नए टॉपिक का जिसका नाम है इंटीग्रेशन चिल्ड्रन। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो इंटीग्रेशन है चिल्ड्रन, इसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, राइट। तो आपको जो डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं उनके एकदम अपोजिट ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहला फॉर्मूला है आपका, जो आपके पास एक्स रिस्ट पर एन की डिफरेंशिएशन होती थी चिल्ड्रन, होती थी एन एक्स रिस्ट पर एन माइनस वन। पर मैंने थोड़ा सा वेरी करा है उसको, मैंने लिखा है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रिस्ट पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। क्या होती है? एक्स रिस्ट पावर एन। तो आप देखो उसका बिल्कुल एंटी डेरिवेटिव जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक्स रिस्ट पावर एन की इंटीग्रेशन है एक्स रिस्ट पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, पहला फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला आप देख लो, अगर साइन की जो डिफरेंशिएशन है वो कॉस होती है, तो अगर आप यहाँ पे कॉस की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो साइन हो जाएगी। तीसरा फॉर्मूला देखो, तीसरे फॉर्मूले में आपके पास कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन होती है, तो साइन की इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉस है। चौथा फॉर्मूला अगर आप देखें यहाँ पे, तो टेन की जो डिफरेंशिएशन है वो सिकेंड स्क्वायर एक्स है, तो सिकेंड स्क्वायर की जो आपकी इंटीग्रेशन है वो टेन एक्स प्लस सी होगी। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, पांचवें फॉर्मूले में देखो चिल्ड्रन, कॉट एक्स की जो डिफरेंशिएशन है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर होती है, तो कॉसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चिल्ड्रन, इसकी हम बाद में बात करेंगे, जो सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रल में लगती है। इसी तरह से देखो, सिकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सिकेंट एक्स टैन एक्स, तो सिकेंट एक्स टैन एक्स की इंटीग्रेशन होगी सिकेंट एक्स प्लस सी। सातवें फॉर्मूले में देखो, कॉसिकेंट एक्स की जो डिफरेंशिएशन है वो है माइनस कॉसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स, तो कॉसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो होगी आपकी माइनस कॉसिकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह से एट्थ फॉर्मूले में देखो, ई रिस्ट पावर एक्स की वही रहती है डिफरेंशिएशन, तो ई रिस्ट पावर इंटीग्रेशन की भी वही रहेगी। लॉग एक्स की नाइन्थ फॉर्मूले में देखो, लॉग एक्स की क्या होती है? वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो log x प्लस सी होगी आपके पास, है ना। क्लियर हो गया ना आपको। इसी तरह से दसवां फॉर्मूला देखो, साइन इनवर्स की क्या होती है? वन ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होगी। कॉस इनवर्स एक्स की होती है माइनस साइन, तो उधर माइनस चला जाएगा, है ना। तो दोनों का सेम है, अगर आप देखें तो आप माइनस कॉस इनवर्स भी लिख सकते हैं और साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। उसी तरह से सेकेंड इनवर्स की होती है वन ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन, तो वन ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन की सेकेंड इनवर्स एक्स होगी। वैसे देखो 13 में कॉसिकेंड इनवर्स की देखो आप, माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन, तो वन ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन की होगी माइनस कॉसिकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें, तो आपके पास टेन इनवर्स की वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर होती है 14 फॉर्मूले में देखो, और वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर की जो इंटीग्रेशन है वो टेन इनवर्स एक्स होगी। वैसे ही आप अगर कॉट इनवर्स की देखेंगे तो माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर होती है, तो वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी आप लिख सकते हैं। उसी तरह से चिल्ड्रन, ए रेस्ट पावर एक्स की जो डिफरेंशिएशन है ए रेस्ट पावर एक्स लॉग एक्स होती है, तो ए रेस्ट पावर एक्स डी एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो ए रेस्ट पावर एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस सी। चिल्ड्रन, सभी बच्चों ने क्या करना है, ये जो मैंने आपको फॉर्मूलों की लिस्ट दी है देखो 16 मैंने लिखे हैं, आपने अपनी जो फेयर रजिस्टर है इन्हीं फॉर्मूलों को पहले लिख लेना है, क्योंकि हम स्टेप वाइज इंटीग्रेशन को लर्न करेंगे। और ये जो डिफरेंशिएशन के रिजल्ट आप अगर आपको आते हैं तो उसके एकदम अपोजिट ही इंटीग्रेशन के रिजल्ट होते हैं। तो इंटीग्रेशन सबसे ईजिएस्ट टॉपिक है चिल्ड्रन। अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे और फॉर्मूलों को याद करते हुए चलेंगे तो आपको ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है चिल्ड्रन, और आप आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसका, जिसमें हम लोग एंटी डेरिवेटिव के तरीके से 7.1 एनसीईआरटी का डिस्कस करने वाले हैं। ओके चिल्ड्रन,
थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। तो इंटीग्रेशन में हम लोग चलते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है आपका वो है 7.1 इंटीग्रेशन का। और 7.1 में चिल्ड्रन हम लोग बात करेंगे कि जो मैंने आपसे अभी पीछे बात करी कि जितने भी इंटीग्रेशन के रिजल्ट हैं वो सारे डिफरेंशिएशन के अपोजिट हैं। इसलिए हम यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एंटी डेरिवेटिव। एंटी एंटी डेरिवेटिव। और एंटी डेरिवेटिव को नाम दिया मैंने इंटीग्रल, या हमने इसको नाम दिया इंटीग्रल। अब चिल्ड्रन चलिए हम कंसेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं कि ये कंसेप्ट क्या चीज़ है। देखिए, हमें डिफरेंशिएशन के सारे रिजल्ट पता है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे रिजल्ट जो हैं, जैसे मान लो 7.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आपने साइन 2x की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना या एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना इंस्पेक्शन मेथड से। कौन से मेथड से? फर्स्ट क्वेश्चन में इसने यही बोला है, इंस्पेक्शन, है ना, इंस्पेक्शन मेथड से, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं कि हम बाय इंस्पेक्शन मेथड हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, इसका मैंने एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना, राइट चिल्ड्रन। आप थोड़ा सा इस बात को समझो कि हम लोग डिफरेंशिएशन के रिजल्ट से इंटीग्रेशन को कैसे कर सकते हैं। देखो, इसको करने से पहले मुझे ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस चीज की मैं डिफरेंशिएशन करूं जिससे ये चीज आ जाए। ये चीज समझो, जो मैं यहां समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं उसको समझो। मैं यहां किस चीज की डिफरेंशिएशन करूं कि ये आ जाए। तो मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैं cos 2x की डिफरेंशिएशन करूं तो sin 2x आता है, बट साथ में माइनस भी आता है और साथ में इसकी डिफरेंशिएशन दोबारा आगे 2 भी आती है। तो एक छोटी सी समझने वाली बात ये होगी कि अगर मैं इस चीज़ की इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हो गया, इसका जो आंसर है सीधे सीधे वो ये हो गया कि अगर मैं इस माइनस के साइन को, यहाँ से जो माइनस का साइन है, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं या मैं यहीं से, देखो इसका मतलब ये होगा कि इस चीज़ की इंटीग्रेशन, इस चीज़ की इंटीग्रेशन, है ना, सिंपल सी बात ये होगी, इस चीज़ की इंटीग्रेशन ये होगी, ये होगी, पर ये जो आपका यहाँ पे माइनस हाफ है इसको हम पहली तरफ ले जाते हैं और साथ में हमने प्लस सी लिख दिया। तो एक मैंने इंस्पेक्शन मेथड का इस्तेमाल किया। अब देखिए, आप कंसेप्ट बिल्डअप करते जाइए, स्लोली मूव करिए, और ये जो आपका इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा चिल्ड्रन। चलिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। जैसे सपोज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 ही इसका, आपके पास है ax प्लस बी स्क्वेयर, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, यानी आपने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी, राइट चिल्ड्रन। अब देखो, मैं यहाँ पे अपना जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है थोड़ा उसको रिकॉल करता हूँ। यहाँ मुझे क्या लिखना है जिससे रिजल्ट में ये चीज़ आए, ये देखो ax प्लस बी का स्क्वेयर आए। तो मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैं यहाँ पे ax प्लस बी का क्यूब लिखूं तो जो इसकी इंटीग्रेशन, इसकी डिफरेंशिएशन है वो 3 होगी, यहाँ स्क्वेयर होगा, साथ में इसकी भी डिफरेंशिएशन होगी a। अब थोड़ी सी समझने वाली बात है कि अगर मैं यहाँ पे 1/3 को नीचे ले जाऊं, a भी नीचे ले जाऊं और dx लिखूं, है ना, या इतना ज़्यादा इसको आपने कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। आप ये समझो कि इसका मतलब ये हो गया कि इस चीज़ की इंटीग्रेशन, यानी इस चीज़ की, यानी ax प्लस बी का स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये होगी ax प्लस बी क्यूब, और ये 3a आपका नीचे आ जाएगा, प्लस सी लिख दिया आपने। तो मैंने इंस्पेक्शन मेथड को अप्लाई करके आपको, चलो मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूँ। जैसे इसी का आपका 5th क्वेश्चन है, आपके पास है यहाँ पे साइन 2x और साथ में -4e⁻³ dx। अब ये क्वेश्चन है, हमने इसको भी बाई इंस्पेक्शन चिल्ड्रन सोल्व करना। अब सिंपल सी बात है कि आप पहले तो इनको अलग अलग कर दीजिए, ये लो हमने इसको अलग अलग कर दिया और इसको भी हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है चिल्ड्रन, ठीक है। अब
इस रिजल्ट के लिए मुझे ये देखना होगा कि ये रिजल्ट यहाँ कहाँ से आता है। तो ये मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैं cos 2x की डिफ्रेंसिएशन करूँ तो sin 2x आता है, पर साथ में क्योंकि माइनस भी आता है और 2 भी आता है। ये वाले रिजल्ट के लिए भी मुझे ये चेक करना है कि e⁻³ की डिफ्रेंसिएशन यही होती है, पर साथ में 3 भी होता है। अब चिल्ड्रन देखिए, यहाँ से आगे आप सिंपल इंस्पेक्शन का मेथड लगाएंगे तो इस चीज़ की इंटीग्रेशन ये होगी। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे सीधे cos 2x लिख दिया। रही बात -½ की, तो इसको आप नीचे लिख दो। अब आपने इस चीज़ की इंटीग्रेशन करनी तो ये होगी, बट ये 3 आपका आ जाएगा, तो इसको हम -4/3 कर दिया और e⁻³ + c। तो देखिए चिल्ड्रन, सिंपल सा हमने कंसेप्ट डेवलप किया कि इंटीग्रेशन इज नथिंग, इट इज एंटी डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएशन के रिजल्ट का एकदम अपोजिट इंटीग्रेशन होती है। अब अगर हमें ये चीज़ करने आ गई तो अब हम अगर सिंपल तरीके से चलें चिल्ड्रन, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपके पास हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं। इसमें देखिए, अगर आप इंटीग्रेशन को चिल्ड्रन सीखना चाहते हैं तो आप सिंपल मुझे फॉलो करिए। इंटीग्रेशन आपको इतने अच्छे से आएगी कि आप मुझे भूल जाएंगे पर इंटीग्रेशन को नहीं भूलेंगे, ये मैं गारंटी है चिल्ड्रन मेरी है। चलिए बात करते हैं। अब जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी 4e⁻³ + 1 dx। अब आपने इसमें ज़्यादा परेशानी में नहीं रहना, सीधा रिजल्ट लगा दो। आपसे पूछ रहा है कि इसको इंटीग्रेट करो, तो कुछ नहीं, आपने पहले 4 बाहर निकाल दिया, e⁻³ dx लिखा और 1 dx लिखा। अब चिल्ड्रन आपको अच्छे से पता लग गया कि e⁻³ की यही होती है, पर नीचे 3 भी होता है, और x की डिफ्रेंसिएशन 1 होती है, तो 1 की इंटीग्रेशन x होगी + c। यही आपका आंसर है, देखो, राइट। चलिए मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूँ। जैसे सपोज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके पास है 2x² + e⁻x dx, राइट। ये आपके पास क्वेश्चन है चिल्ड्रन। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो 2 आप बाहर निकाल लो, x² dx और यहाँ पे e⁻x dx, इस तरह से हमने लिख दिया। अब ये आपको अच्छे से पता लग गया चिल्ड्रन, यहाँ पे जो फॉर्मूला है x⁻n dx जो है x⁻n + 1, मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे बात करी थी इस फॉर्मूले की। हमने इसमें यही फॉर्मूला लगाना। ये देखो 2 + 1 लिखा, नीचे भी 2 + 1, इसकी यही होती है, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपके पास आ गया यहाँ 2/3 x³ e⁻x + c, यही आपका इसका आंसर है। चलिए मैं इसका एक और क्वेश्चन कर देता हूँ सोल्व। जैसे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है चिल्ड्रन, आपके पास है x - 1/√x² dx। देखिए आपने सिंपल जो मैथमेटिक्स है 10th स्टैंडर्ड का, उसको आपने यहाँ पे लगाना है चिल्ड्रन, और सीधे इसको सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे? पहले इंटीग्रेशन से पहले आप सीधे यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। देखो आपके पास आ गया a² + b² - 2ab, ये लो, और साथ में हमने यहाँ पे dx लिख दिया। सिंपल सा रिजल्ट आपका। अब इसमें ये इससे कट गया पूरा, और हमारे पास यहाँ पे x आ गया, यहाँ 1/x आ गया, -2 आ गया, और यहाँ हमने dx लिख दिया। अब चिल्ड्रन आपने इनको अलग अलग से सोल्व कर देना है। ये देखिए हमने यहाँ पे x dx लिख दिया, यहाँ पे 1/x dx लिख दिया, -2 इंटीग्रेशन 1 dx लिख दिया। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे x² 2 हो गया, यहाँ पे आपके पास log x हो गया, यहाँ -2x हो गया, और हमने c लिख दिया, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इतने आसान क्वेश्चन है चिल्ड्रन। चलिए मैं इसमें एक और क्वेश्चन आपको सोल्व कर देता हूँ, ताकि कुछ क्वेश्चन जो हैं फिर आप वो खुद से ट्राई करें, क्योंकि मैथ चिल्ड्रन खुद से ट्राई करने से आता है, मेरे करवाने से आपको बिल्कुल नहीं आएगा। आप
इवन जो क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं चिल्ड्रन, इनको आपने दोबारा प्रैक्टिस करना है, तभी आपको मैथ आएगा। चलिए जैसे आपके पास यहाँ 12th क्वेश्चन है, आपके पास है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 ओवर अंडर रूट एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन को चिल्ड्रन आपको कोई इसमें क्वेश्चन रूल वगैरह कोई नहीं लगता, आपने इनको पहले अलग अलग डिवाइड कर लेना। ये देखो मैंने पहले एक्स क्यूब ओवर अंडर रूट एक्स कर दिया, प्लस 3x ओवर अंडर रूट एक्स कर दिया, प्लस 4 ओवर अंडर रूट एक्स कर दिया, और हमने dx लिख दिया। इसको भी जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 3 माइनस 1/2 कर दिया, यहाँ पे 3x रेस्ट पावर 1/2, एक अंडर रूट रह जाएगा ना चिल्ड्रन, और यहाँ 4 कर दिया x रेस्ट पावर माइनस 1/2, और हमने यहाँ पे dx लिख दिया। इसको भी जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे देखिए x रेस्ट पावर 5, चलिए इसको अलग अलग ही कर देते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे x रेस्ट पावर 3 to 5/6 dx आ गया, 3x रेस्ट पावर 1/2 dx आ गया, माइनस 4x रेस्ट पावर माइनस हाफ dx आ गया। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/6 प्लस 1, और नीचे भी n+1, ये फॉर्मूला आपने लगा देना। 3x रेस्ट पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, माइनस 4 माइनस 1/2 प्लस 1, और नीचे भी माइनस 1/2 प्लस 1, और प्लस आपका c हमने लिख दिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है। देखिए अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या चीज़ आ जाएगी। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ गया 6/11 x रेज़ टू पावर 11/6, और यहाँ पे 6/3। देखिए इसका 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, और x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 4, 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हाफ आएगा, और x अंडर रूट एक्स लिख दिया हमने। तो देखिए इसका आंसर ये आ गया 6/11 x रेज़ टू पावर 11/6 प्लस 2x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 8 अंडर रूट एक्स प्लस c। इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन जो हैं चिल्ड्रन ये हैं, आप लोग ये कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इसमें, चले एक आधा क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर आज जो है आपका दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 है। जैसे 17 क्वेश्चन में है आपका 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट एक्स dx, ये क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, आप एक ही लाइन में कर दो सोल्व। कैसे, देखो यहाँ 2 लिखा आपने, इसकी 2 + 1 3/3। जब चिल्ड्रन आप इसकी मास्टरी कर ली, जैसे sin x की माइनस कॉस होती है इंटीग्रेशन, अच्छा आपने यहाँ पे 5 लिखा, इसकी पावर 3/2, इसका भी आपका नीचे भी 3/2 आएगा, तो ये प्लस c, दैट्स योर आंसर। सो देयर इज नो बिग डील। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 7.1 एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो है मैंने आपसे डिस्कस करी आज 7.1। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले भी मैंने बताया था, बाद में भी आपको मैं बताता हूँ। चिल्ड्रन आप ग्रेजुअली मूव करिए, कंसेप्ट को डेवलप करते जाइए। जैसे आज हमने ये कंसेप्ट डेवलप किया कि इंटीग्रेशन के जितने भी रिजल्ट हैं वो डिफरेंशिएशन के एकदम अपोजिट है। तो आपने अभी तक डिफरेंशिएशन तो अच्छे से पढ़ी है, तो डिफरेंशिएशन के सारे रिजल्ट की लिस्ट बनाइए, यहाँ अपोजिट उसका इंटीग्रेशन खुद से बनाने की कोशिश करिए। वैसे मैंने आपको लिस्ट भी पीछे दी है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि हम लोग ग्रेजुअली मूव करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारी ट्रिक्स भी हैं, और चिल्ड्रन बिना ट्रिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते नहीं हैं। और ट्रिग्नोमेट्री की भी लिस्ट चाहिए आपको, सारे फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के आने चाहिए, नहीं तो इंटीग्रेशन का 3rd चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं ऑल इन ऑल आपको यही कहूँगा कि अलग रजिस्टर लगाइए, फॉर्मूले उसमें अच्छे से लिखिए, और इस एक्सरसाइज को भी एक बार पूरे जो क्वेश्चन मैंने किए, जो नहीं किए, उनको खुद से पहले रफ में सोल्व करिए या सीधे फेर में कर डालिए, है ना। क्योंकि मैथ फिर अगेन आई एम टेलिंग, बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आएगा। तभी देयर इज ओनली वन वे टू लर्न मैथमेटिक्स। मैं हर वीडियो के एंड में आपको लिखता हूँ, देयर इज ओनली वन फॉर्मूला टू लर्न मैथमेटिक्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड
प्रैक्टिस, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव एंजॉयड माई वीडियो। अगेन मैं फिर कहूँगा कि सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस लाइक बटन। देखिए चिल्ड्रन, मेरी लाइफ का सिर्फ एक मकसद है, क्योंकि पिछले 25 ईयर से मैं टीचिंग में हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है। मैं लाइफ के स्टेज में आकर के ये जरूर चाहता हूँ कि मैं उन तमाम बच्चों की हेल्प करूँ जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो फीस है, हमारे गांव में दूर दराज में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, वो एक बिजनेस है चिल्ड्रन। एजुकेशन और बिजनेस में फ़र्क है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो गुरु शिष्य परंपरा से आती है, तो उसमें लेने देने का कुछ नहीं होता। आप सभी बच्चे जो दूर दराज बैठे हैं, कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़िए। उन और बच्चों को भी कहिए जो मुझसे मैथ सीखना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आप इस जर्नी में मैथ मेंग्यू को ज्वाइन करते हैं तो जो आपका ये जर्नी है, जैसे +2 की हमने अभी कर रखी है, तो +2 के बच्चे अच्छे से नोट कर लीजिए, चाहे CBSE के चाहे किसी भी बोर्ड के हैं, मैं गारंटी आपको देता हूँ आपके मार्क्स 95+ आएंगे मैथमेटिक्स में, अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे, मेरे पैटर्न को फॉलो करेंगे। और देयर इज नो नीड टू गो एनीवेयर, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आप जाइए कि सर इस चीज को एक्सप्लेन करिए, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। I will explain that topic to you children, because I am with you. GD Sharma is with you right from today, right from not today, for the last 3 months I am just moving this channel. So I hope that one day each and everyone will learn mathematics. This is my guarantee, because I know math is the easiest subject, because I know if your math is strong, physics, chemistry, any other stream will automatically will be stronger children. This is it, right? So enjoy learning mathematics. Thank you children.